ब्रह्मांड में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सब कहेंगे जुपिटर। जी नहीं। देश की ऐसी कौन सी जगह है जहां 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त को आजादी मनाई जाती है? कैसे खत्म हुआ डायनासोर का अस्तित्व? वैज्ञानिकों ने लगाया गजब का अनुमान। आज के 1 लाख रुपए की 30 साल बाद क्या रह जाएगी वैल्यू, जानकर चौंक जाएंगे आप। और क्यों झूठे होते हैं मगरमच्छ के आंसू, जवाब जानकर चौंक जाएंगे। आज हम आपको 5 अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो कि अलग अलग तरीके के हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अपनी अपनी कमर की पेटी बांध लें, चलते हैं फिर से एक बार रोमांचक सफर पर। तो पहला सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जानते हैं कौन सा है। ब्रह्मांड के पैमाने पर ग्रह तो बहुत छोटी चीज है। हमारे सौरमंडल में ही पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह मौजूद हैं, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये एक सवाल है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है। बृहस्पति का द्रव्यमान सौरमंडल के सभी अन्य ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान के 2.5 गुना अधिक है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो ROXS42BB सबसे प्रमुख दावेदार है। इसके आगे बृहस्पति भी बौना मालूम पड़ता है। ROXS42BB का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 9 गुना है और इसकी त्रिज्या बृहस्पति की त्रिज्या से लगभग 2.5 गुना है। ROXS42BB पृथ्वी से लगभग 460 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा करने वाला एक गैसीय विशालकाय ग्रह है। वैज्ञानिकों ने ROXS42BB के बराबर आकार के तथा उससे भी बड़े पिंडों के बारे में भी पता लगा रखा है। हालांकि उनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पुष्टि नहीं हो सकी है। अब आते हैं दूसरे फैक्ट्स पर। आइए जानते हैं देश की उस जगह के बारे में जहां 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त को आजादी मनाई जाती है। यह सच है कि देश में 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाया जाता है, लेकिन देश में एक ऐसी जगह भी है जहां 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हिमाचल के ठियोग में 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हिमाचल की राजधानी शिमला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ठियोग स्थित है। यह देश की एकमात्र ऐसी जगह है जिसका स्वतंत्रता दिवस भारत से अलग है। इसलिए यह शहर हर साल आजादी दिवस को लेकर चर्चा के केंद्र में रहता है। देश में ठियोग रियासत सबसे पहले राजाओं की सत्ता से आजाद हुई। सत्ता से आजाद होने के बाद जनता द्वारा चुनी हुई पहली सरकार ठियोग में 16 अगस्त 1947 को बनी। तब से लेकर आज तक ठियोग में 16 अगस्त को आजादी दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं फैक्ट्स नंबर 3 पर। कैसे खत्म हुआ डायनासोर का अस्तित्व? वैज्ञानिकों ने लगाया है गजब का अनुमान। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोर मौजूद थे, लेकिन एक आसमानी वस्तु ने डायनासोर का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। दरअसल अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से भीषण तबाही हुई और इसी एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर का खात्मा हो गया। दरअसल डायनासोर की अब इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि वैज्ञानिकों ने हैरान कर देने वाला एक अनुमान लगाया है। आसान भाषा में कहें तो यह पृथ्वी के आसपास का एस्टेरॉयड नहीं था, वह करोड़ों किलोमीटर दूर से आया होगा। एस्टेरॉयड जहां आकर गिरा था वहां पर अब युकाटन प्रायद्वीप है जो मेक्सिको में मौजूद है। इस जगह को लेकर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हुए हैं। रिसर्च में जुटे मारियो फिशर गोडे के मुताबिक 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराने वाला एस्टेरॉयड जुपिटर की ऑर्बिट से परे जन्मा था। रिसर्च के मुताबिक पृथ्वी से एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से भीषण भूकंप आया और पृथ्वी पर हिमयुग छा गया। अब आते हैं चौथे फैक्ट्स पे। आज के 1 लाख रुपए की 30 साल बाद क्या रह जाएगी वैल्यू, जानकर चौंक जाएंगे आप। आज से 30 साल पहले 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। जिसके पास 1 लाख रुपए हो उसे लखपति होने का दम्भ होता था। आज से 30 साल पहले आप 1 लाख रुपए में अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे, लेकिन आज 1 लाख रुपए की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। महंगाई के चलते समय के साथ साथ
रुपयों की वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए किसी बड़े फाइनेंशियल गोल के लिए निवेश कर रहे हैं तो महंगाई की गणना जरूर कर लें। हमेशा उसी निवेश विकल्प में पैसा लगाएं जहां महंगाई दर से अधिक रिटर्न मिल रहा हो, वरना आपके निवेश की वैल्यू कम होती चली जाएगी। लॉन्ग टर्म में 6% महंगाई दर मानकर चलें तो आज जो सामान 1 लाख रुपए में आता है उसके लिए 30 साल बाद 5.74 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। उससे भी हमारे दादा लोग भी बोलते थे कि पहले 1 रुपया में 1 किलो अनाज मिलता था, और अब क्या हाल है और आगे क्या होगा। अब आते हैं 5वें फैक्ट्स पे। क्यों झूठे होते हैं मगरमच्छ के आंसू? जवाब जानकर चौंक जाएंगे आप। ये आदमी मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी। इसका मतलब है कि दिखाने के लिए दुखी होना जो वास्तव में सच नहीं होता है। मगर कभी सोचा है कि इस कहावत में मगरमच्छ के आंसू ही क्यों याद आते हैं? इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है, जिसे जानकर आप भी सचमुच चौंक जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मगरमच्छ भी खुद बिना किसी दुख के रोता है। शोध में यह बताया गया है कि खाते वक्त मगरमच्छ के टीयर यानी आंसू ग्लैंड में खिंचाव महसूस होता है। यही वजह है कि खाते वक्त मगरमच्छ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मगरमच्छ के आंसू निकलने के पीछे कोई भावनात्मक वजह नहीं होती है। वैसे हमारे बचपन के हिंदी किताब में भी मगरमच्छ के आंसू की कहानी हमने पढ़ी है। आप लोगों ने भी पढ़ी ही होगी। आप लोगों को कैसी लगी ये अमेजिंग फैक्ट्स? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नए रोमांचक सफर पर न्यू फैक्ट्स के साथ। देखते रहिए गुंजन फैक्ट्स। जय हिंद, जय भारत।